हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की सीरीज में, जिसके अंदर हम 12th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सुंदर सा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में एक ऐसा चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को एक्सप्लेन करते हो मतलब तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। 50 to 60% इसी चार्ट के अंदर कवर हो जाता है। सारे एमसीक्यू भी आपके से सॉल्व हो जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव अगर पेपर आता है तो डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। तो सबसे बाद ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट की। व्हाट इज बजट? हमने बजट पढ़ा था। बजट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। किसका डॉक्यूमेंट? गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जो कंटेन करता है व्हाट? प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। ठीक है, आपने ये पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट्स के। क्या कंपोनेंट्स है? पूरे कंपोनेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। अगर हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं तो ऐसा बजट ऑफ द गवर्नमेंट जो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्रिएट होता है गवर्नमेंट का, जिसे हम बोलते हैं रिकरिंग इन नेचर, बार बार रिकर होता है एक साल के अंदर, फिजिकल ईयर के अंदर। ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन भी मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए। रेवेन्यू बजट मतलब कौन सा? रिकरिंग इन नेचर, जो रेगुलर बेसिस पे रिकर होता है, ऐसा बजट। ठीक है, और वही अगर बात करूं कैपिटल बजट की बात करते हैं तो कैपिटल बजट कौन सा बजट होता है? ऐसा जो नॉन रिकरिंग, वंस इन अ वाइल कभी कभी रिकर हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में गवर्नमेंट बजट डिवाइड है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। डन। अब हम एक सेक्शन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, व्हाट इज रेवेन्यू बजट। अगर आप रेवेन्यू बजट की बात करोगे, अब देखो रेवेन्यू मतलब इनकम। ठीक है, ऐसी इनकम या एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, पैसा आया और पैसा गया। गया जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बोलते हैं। और अगर पैसा आता है तो उसे रिसिप्ट बोल देते हो या इनकम बोल देते हो आप। ठीक है, तो ऐसा इनकम जो रेगुलर इन नेचर का है, तो इसको फर्दर डिवाइड किया है। किसको? रेवेन्यू बजट को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसमें? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, अब देखो डेफिनेशन से अगर आप जाओगे ना तो एक तोड़ तोड़ के मैंने क्या किया, इसलिए इसको चार्ट वाइज में क्रिएट किया है कि आपको समझने में आसानी हो। और एक बार डेफिनेशन समझ में आ गया तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी आपको एग्जांपल दे दिया जाए, आप इजीली उसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रेवेन्यू बजट के अंदर दो तरह के बजट है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसा आया है, कैसा पैसा? जो रेगुलर इन नेचर का है, रिकरिंग इन नेचर का है, वो पैसा आया। और एक्सपेंडिचर बोला तो गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग इन नेचर का है, डे टू डे एक्सपेंसेस के नेचर का है, जो बार बार रिकर होते हैं। ठीक है, उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? ऐसी रिसिप्ट और ऐसी इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर मतलब क्या होता है? ना तो ये ना तो ये। ठीक है, ऐसी इनकम विच मीन्स which neither create liability nor reduces assets of the government। क्या मैजिक वर्ड से देखो, ना तो वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ना ही आपकी असेट्स को कम कर रहे हैं। मतलब ऐसी इनकम गवर्नमेंट की जो रेगुलर नेचर की है, जिससे ना ही आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन होना, ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ना ही आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, किसकी? गवर्नमेंट की, ना ही उनकी असेट्स कम हो रही है। सच एज क्या? अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट का एक फुल फ्लेश एग्जांपल दूं आपको मैं, टैक्सेस की बात करें, टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, इनकम आती है गवर्नमेंट के पास, रिसिप्ट है, ये आने वाली इनकम है, रिसिप्ट है ना। अब टैक्स मिलने से गवर्नमेंट के क्या ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं? लाइबिलिटी क्रिएट होती है? नहीं होती। लाइबिलिटी कब क्रिएट होती है? फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को लोन ले लिया तो लाइबिलिटी है ना, आपको वापस उसे रीपे करना है। करेक्ट। तो ये एग्जांपल में आप ना तो गवर्नमेंट की कोई ऐसे रिसिप्ट, ना तो जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कोई असेट्स कम हो रही है, दोज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, मीन्स विच नीदर मतलब ना तो ये, नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं पैसे आने के तरीकों की बात करते हैं। गवर्नमेंट के ऐसे रेगुलर इनकम की बात करें तो वो भी दो तरह में डिवाइड कर दिए हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट को टू पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। पूरे पैसे को, गवर्नमेंट के सारे पैसे जो रेगुलर नेचर के, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टैक्स रेवेन्यू
दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स से आने वाले जितने भी इनकम है गवर्नमेंट की उसको टैक्स रेवेन्यू में डाल दिया है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या, जो अदर देन टैक्स हो गए। ठीक है, अब अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें, टैक्स रेवेन्यू दो तरह के टैक्स कौन कौन से हो गए। अगर आपने कॉमर्स स्टूडेंट में हो, आपने टैक्स का थोड़ा भी ज्ञान है तो आपको पता होना चाहिए दो तरह के टैक्स कौन कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। करेक्ट, तो टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी पर्सन पे डायरेक्टली इंपोज किया जाता है, सच एज इनकम टैक्स हो गया, आप जिसकी इनकम पे टैक्स लगा है टैक्स भी उसी को भरना पड़ेगा, या उसकी इनकम का टैक्स मैं भर सकता हूं क्या, नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे लगाया है उसी को भरना है, इसी को हम बोलते हैं ना बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स वेयर द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन, राइट। और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जहां पे बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। अगर सपोज मैंने कोई मेरे बिहाफ में किसी ने कोई सामान खरीद लिया तो उसी व्यक्ति ने टैक्स भर दिया ना उस गुड्स के ऊपर, दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे हम बर्डन को शिफ्ट। टैक्स माइनर इन नेचर का है, छोटा है, और इनडायरेक्ट टैक्स मेजर इन नेचर का है, जिसे हम बड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हो गए डायरेक्ट टैक्स से कौन कौन से, इनकम टैक्स हो गए, वेल्थ टैक्स हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स हो गए। ये डायरेक्टली पर्सन की इनकम पे लग जाते हैं, प्रॉपर्टी पे लग जाते हैं और उसी पर्सन को भरना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस के टैक्स हो गए। ठीक है, ये तो हो गए टैक्स रिसिप्ट के हो गए, जो टैक्स से आने वाले पैसे हो गए। नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन से हो गए, अदर देन टैक्स। अदर देन टैक्स ऐसी गवर्नमेंट की इनकम जो टैक्स के अलावा है, लेकिन ऐसी इनकम से क्या नहीं होना चाहिए, लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ना ही असेट्स कम होने चाहिए गवर्नमेंट के। सपोज मैं बात करता हूं, और टैक्स के अलावा होना चाहिए, तो नॉन टैक्स रिसिप्ट हो जाएगा। सबसे पहले कैसा है, अगर आप रूल तोड़ते हो, गवर्नमेंट ट्रैफिक रूल नियम तोड़ते हो तो कुछ पेनल्टी या फाइन भरते हो, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो क्या जो फाइन्स और पेनल्टीज आप भरते हो, जो पैसा इनकम आया, रिसिप्ट आया, तो उससे क्या, पहले तो टैक्स है क्या, नहीं, वो फाइन्स एंड पेनल्टीज में आ गया। ठीक है, क्या उससे कोई लायबिलिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की, नहीं बढ़ रही। क्या कोई असेट्स कम हो रही है, नहीं हो रही। दैट मीन्स व्हाट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जिससे ना तो जो टैक्स भी नहीं है और ना ही लायबिलिटी बढ़ी गवर्नमेंट की, ना ही एसेट्स कम हुई। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आएगा। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल हो गए, फीस हो गई, गवर्नमेंट की फीस हो गई, जो गवर्नमेंट को फीस मिलती है ये भी गवर्नमेंट का इनकम हो गया, रिसिप्ट हो गया, इससे भी ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना ही एसेट्स कम होती है। दूसरा हो गया ग्रांट्स हो गए, प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया गवर्नमेंट का, फाइन्स एंड पेनल्टी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और एक हो गया एस्टीट हो गया। एस्टीट क्या होता है एग्जैक्टली आपको पता होगा, अगर आप लॉ के स्टूडेंट का, लॉ का थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा, या नहीं भी होता तो कोई बात नहीं। बहुत बार होता है किसी पर्सन के पास अगर जब प्रॉपर्टी होती है तो जब वो एक्सपायर होता है, जब खत्म हो जाता है इंसान, तो प्रॉपर्टी किसको जाती है, लॉ के अकॉर्डिंग किसको जाती है, उसके लीगल हेयर्स को जाती है, जो उसके लीगल वारिस हैं उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, पता होगा थोड़ा बहुत। अगर सपोज वो भी नहीं है तो उनके अगर वो भी कोई नहीं घर में नहीं है, उसका लीगल हेयर्स कोई नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं है, तो उनके रिलेटिव्स को जाती है, रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी मिल जाती है। और मान के चलो अगर रिश्तेदार भी नहीं है तो उनके नियर रिलेटिव और दूर के रिश्तेदार, और कोई नहीं है, अगर मान लो जिसका कोई नहीं, उनकी सरकार है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जिनका कोई नहीं है और वो खत्म हो गए, चुक गए मतलब क्या हो गए हैं, ऊपर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, और उनका कोई नहीं है, ना दूर का रिश्तेदार, ना पास का रिश्तेदार, ना उनका कोई खुद, तो उनकी सरकार है और वो सरकार उनकी प्रॉपर्टी को रख लेती है, उसी को हम बोलते हैं एस्टेट। ठीक है, तो वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम ही हुई ना, प्रॉपर्टी ही तो हुई ना। क्या उससे गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ी कोई, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स बढ़ी उससे। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हुआ। ये तो हो गई गवर्नमेंट की इनकम। दूसरा पार्ट हो गया इसका रेवेन्यू बजट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा। मैंने हिंदी में आराम से खर्चा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा, पहले तो खर्चा है। ठीक है, अकाउंट्स में हम खर्चे को कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड पे खर्चा है, विच नीदर, फोकस करना नीदर वाले वर्ड पे, इन दोनों साइड पे नीदर है, विच नीदर क्रिएट एसेट, ऐसा खर्चा जो करने से ना ही गवर्नमेंट की असेट्स क्रिएट हो रही है, नीदर क्रिएट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जो रेगुलर इन नेचर के, रिकरिंग इन नेचर के हैं, जिसको करने से ना ही गवर्नमेंट का असेट्स बढ़ रहा है, ठीक है, क्रिएट नहीं हो रहा, ना ही बढ़ रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा, ना ही उनकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं गवर्नमेंट का, जिसको गवर्नमेंट खर्चा करती है रेगुलर इन नेचर पर, रिकरिंग इन नेचर पे, और ना ही उससे उनकी एसेट्स बढ़ती है, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है।
कौन से हो गए? सपोज गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, सैलरी देने से ना ही उनकी कोई एसेट्स बढ़ती है, ना ही उनकी कोई लायबिलिटी या ऑब्लिगेशंस कम होते हैं. दैट इज वाई पेमेंट ऑफ सैलरी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अनदर पेंशन का एग्जाम्पल ले लो. जब इंसान रिटायर लेता है, वो गवर्नमेंट वर्कर को रिटायरमेंट आता है तो उनको गवर्नमेंट पेंशन देती है. ठीक है, पेंशन मिलता है, ग्रेचुटी अमाउंट मिलता है. इससे ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होती है. तो सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स आर कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब हम बातें हैं डायरेक्ट किस पे? कैपिटल बजट के. कैपिटल बजट मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जो कभी कभार वंस इन अ वाइल क्रिएट हो जाते हैं. राइट. अब कैपिटल वंस इन अ वाइल वाले भी दो पार्ट में डिवाइड है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर. वहां हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था जो रेगुलर इन नेचर के थे. अब यहाँ पे वंस इन अ वाइल वाले भी दो तरह के, कैपिटल रिसिप्ट जो कभी कभार पैसे आ जाते हैं गवर्नमेंट के पास, और दूसरी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभार होने वाले खर्चे. ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें? डेफिनेशन की. क्या मैंने बात की आपको डिवाइड हुआ कैपिटल रिसिप्ट के अंदर. व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कभी कभार आने वाले गवर्नमेंट के इनकम. इसकी डेफिनेशन क्या है? विच मीन ईदर. वहां पे हम नीदर पढ़ रहे थे, ना ही वो क्रिएट हो रही थी. विच मीन्स ईदर मतलब दोनों में से कुछ भी. ऐसी इनकम गवर्नमेंट की जो कभी कभार हो जाती है, जिसके आने से या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारी. ठीक है, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी. ऐसे इनकम गवर्नमेंट की जो कभी कभार आती है, जिसके आने से या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या तो असेट्स कम हो रही है, रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब ऐसे इनकम जिसके आने से या तो मेरी क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, या तो असेट्स कम हो रही है. ऐसी कौन सी इनकम हो सकती है कभी कभार? देखो गवर्नमेंट ना क्या करती है, कभी बहुत बार दूसरी गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, आरबीआई किसी ना किसी से लोन लेती है. क्या हमेशा लोन लेती रहती है? नहीं, कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो लोन, बड़ा लोन ले आ जाता है. वर्ल्ड बैंक से हो गया, आईएमएफ से हो गया, लोन लेती है. तो लोन लेने से क्या, जब लोन लेती है तो क्या बस एक बार लोन ले लिया फिर बाय बाय टाटा? नहीं ना, रीपे करना पड़ता है ना. और रीपे करने को ही क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन है ना वो उनके लिए. दैट इज वाई वो लायबिलिटी क्रिएट किया ना. तो पैसा आया, रिसिप्ट में डाल दिया, और उसके आने से क्या हुआ? कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? यस, लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपकी, आपको रीपे करना है. ठीक है, सपोज इसलिए मैंने आपको बोला बोरोइंग्स आ गया. दूसरा एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट का ले लो. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो गवर्नमेंट या तो इन्वेस्ट करती है तो डिसइन्वेस्ट करती है. सपोज गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया. इन्वेस्ट मतलब क्या? खर्चा किया. अभी ये खर्चा तो है नहीं, ये रिसिप्ट है, मतलब पैसा आया है. मतलब गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट किया था उसको बेच दिया है. मींस इन्वेस्टमेंट को क्या बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, वापस बेच दिया. तो बेच देने से कुछ पैसा आएगा? यस आएगा, लेकिन जो बेचा है, जो अपनी एसेट्स बेची है, वो रिड्यूस हो गई ना. दैट इज वाई डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. पैसा आया जिसके आने से एसेट्स कम हो गई, इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट. दो एग्जांपल दिए मैंने आपको, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट. अब बात करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग, कभी कभार होने वाले खर्चे गवर्नमेंट के. ठीक है, क्या बोला? कभी कभार होने वाले खर्चे, नॉन रिकरिंग इन नेचर के हैं, लिखा. अब इसका मीनिंग क्या है? मींस ईदर ऐसे खर्चे जो कभी कभार गवर्नमेंट के हैं, जिसके होने से या तो आपका एसेट्स क्रिएट हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रहा है, किसका? गवर्नमेंट का. आपका बोला तो गवर्नमेंट का. या तो लायबिलिटी कम हो रही है गवर्नमेंट की. मतलब कभी कभार होने वाले खर्चे गवर्नमेंट के, जिससे या तो एसेट्स क्रिएट हो रही है, एसेट्स बन रहे हैं गवर्नमेंट के, या तो लायबिलिटी कम हो रही है. ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं कभी कभार वाले? देखो मैंने लोन लिया था कभी कभार के लिए, लोन लिया था, पैसा आया था, कैपिटल रिसिप्ट हो गया था, उसी पैसे का रीपेमेंट कर दिया तो आपकी जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी कम हो गई थी, रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो आप एग्जांपल क्या हुआ? रीपेमेंट ऑफ लोन. दूसरा क्रिएट एसेट्स. गवर्नमेंट अभी पूना में इस समय अगर बात की जाए, पुणे में मेट्रो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू है. अब खर्चा कर रही है मेट्रो पे, खर्चा किया. क्या हर समय हर साल मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा पुणे में? नहीं, वंस इन अ वाइल एक बार बन गया, 5 साल में फुर्सत हो जाएगी. एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का ये, यस एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट का एसेट्स क्रिएट हो रहा है. क्या? एक मेट्रो गवर्नमेंट की एसेट्स बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. तो विच क्रिएट्स एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक 2-3 एग्जांपल लिखे. रीपेमेंट ऑफ लोन लिया था, कैपिटल रिसिप्ट, उसको रीपे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर.
ठीक है। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ असेट्स। गवर्नमेंट जब कोई असेट्स एक्वायर करती है किसी से, तो असेट्स क्रिएट होती है ना, क्रिएट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या हमेशा एक्वायर करती रहती है क्या? वंस इन अ व्हाइल बड़े बड़े एसेट्स एक्वायर करती है, एक्विजिशन करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। दूसरा, लास्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया पुणे मेट्रो से। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन क्रिएट की है, ये लाइन क्रिएट की है मैंने यहाँ पे लिखने के लिए। देखो आप क्या करो, रेवेन्यू रिसिप्ट, जहां जहां रेवेन्यू लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट को आप यहां से लेके आओ और क्या करो, इससे मिला दो। रेवेन्यू रिसिप्ट यहां पे आ गया और एक कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को मिला देते हो तो ये बनता है बजटेड रिसिप्ट। क्या बनता है? BUDGET, बजटेड रिसिप्ट, TED रिसिप्ट, बजटेड। तो ये वाला एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इसको यहां से एक किया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक किया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? बजटेड, BUDGET, बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।